हिंदी पट्टी के 3 ऐसे राज्य जिनमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के पास थे नहीं। तीनों राज्यों में बड़ी जीत हासिल करना, लेकिन उसके बाद उन तीनों राज्यों के बड़े चेहरों का किरदार बदल देना, यानी एक सिटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री। क्या ये किरदार बदलना पार्टी के भविष्य पर और वोटरों के मन पर कोई असर डाल सकता है? मौजूदा समय में बीजेपी की अकेले जिन 12 राज्यों में सरकार है, सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्रियों और उनकी नियुक्तियों पर नजर डाली। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर अक्टूबर 2014 में सीएम बने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में भजन लाल दिसंबर 2023 में, मध्य प्रदेश में मोहन यादव दिसंबर 2023 में, छत्तीसगढ़ में विष्णु साव दिसंबर 2023 में, गुजरात में भूपेंद्र पटेल सितंबर 2021 में, गोवा में प्रमोद सावंत मार्च 2019 में, अरुणाचल में पेमा खांडू जुलाई 2016 में, त्रिपुरा में मानिक साहा मार्च 2023 में, मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह मार्च 2017 में, असम में हिमंत बिस्व शर्मा मई 2021 में सीएम बने। इन सभी 12 मुख्यमंत्रियों में एक बात कॉमन है, ये सभी 2014 के बाद सीएम बने हैं। अब किसी भी राज्य में 2014 से पहले का कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है, या यूं कहें कि जिन पुराने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी कैंप का कहा जाता था, उनमें से अब कोई भी कुर्सी पर नहीं है, न शिवराज, न वसुंधरा, न रमन सिंह। ये 2024 को लेकर नरेंद्र मोदी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है कि नए लोगों को मौका दिया गया, लेकिन क्या पुराने लोगों को नजरअंदाज किया गया है? और क्या जिन नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है, उनको जनता पुरानों के मुकाबले पसंद करेगी? आज युवाओं का जो देश में भागीदारी बढ़ी है, सबसे अधिक वोट बैंक जो है युवाओं का है, और युवाओं के माध्यम से आज देश को नई विकास की गति मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी बने हैं, वो पिछले 10 साल से संगठन में महामंत्री के रूप से काम कर रहे हैं, उससे अधिक समय से, और हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। राजस्थान विकास की नई ऊंचाई छुएगा। भजन लाल जी ने संगठन में काफी समय तक काम किया है, और भजन लाल जी आम जन की समस्याओं को समझते हैं, और जनता उन्हें इस रूप में देख रही है कि हमारे बीच का कोई आदमी सीएम की कुर्सी तक। मोदी जी की सोच अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये एक नई इरा, नए युग की शुरुआत है, नई सोच की शुरुआत है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, अच्छी बात है, सरकार चेंज भी होनी चाहिए। बस मुद्दा ये है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो इनकी घोषणाएं दी है, इनने घोषणाएं की है, वो कंटिन्यू जारी रखनी चाहिए उनकी। काफी टाइम भी हो गया था उनको, एक तरीके से सही भी है, बाकी उनको बन जाना तो ज्यादा सही रहता। बनना भी चाहिए था। अच्छा काम तो अच्छा किया है उनने काफी पहले से, मगर ये भी मोहन जी हैं, वो भी काफी एजुकेटेड हैं, और पहला उनका जो अभी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अभी जो चेंजेस किए हैं, धीरे धीरे एजुकेशन के अकॉर्डिंगली वो शायद बदलाव काफी लाएंगे, और अच्छा है। नहीं, हमारा शिवराज चौहान सही है, बनना चाहिए उनको मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक निरंतर सीएम रहे, फिर कमलनाथ से हारे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से उन्हें दोबारा सीएम बनने का मौका मिला। इसी तरह वसुंधरा 2003 में जीती, फिर 2013 में जीती, यानी एक बार हार का ठप्पा उन पर भी लगा। इसी तरह वसुंधरा 2003 में जीती, 2008 में हारी, 2013 में जीती और 2018 में फिर हारी। रमन सिंह 3 बार तो लगातार सीएम रहे, लेकिन चौथे टर्म की कोशिश में बघेल से हार गए। क्या राजनीतिक करियर में हार वरिष्ठ नेताओं के लिए भारी पड़ी? क्या इन वरिष्ठ नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी आगे मिल सकती है? क्या बीजेपी का ये फैसला काडर मजबूत करने के लिए लिया गया है? बीजेपी में जिस समय नए जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे एल.के. आडवाणी के कार्यकाल में, उसमें प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, इस तरह के नेता निकल करके आए थे, राजनाथ सिंह। आज के उसमें देखेंगे, उसके बाद 2001 में नरेंद्र मोदी संगठन महासचिव थे यहाँ, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। पहली बार, पहले वो सदन में गए नहीं थे, मुख्यमंत्री बने और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। 2003 में वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश भेजे गए, और उस समय भी वहां बड़े कद्दावर नेता थे, वहां कई लोगों के बीच में एक भाव था कि ये आ गए और वो वहां के मतलब सक्षम नेता बने। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी जो ये 3 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये आने वाले समय को 10 साल 15 साल को देख करके बनाए गए हैं कि एक नया नेतृत्व की पौध तैयार करनी है। रमन सिंह जी का, शिवराज जी का और वसुंधरा जी का, तीनों केंद्र में ही थे। शिवराज जी यहीं से सांसद होके गए, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थे उससे पहले, गौड़ साहब थे। तो क्या हुआ, शिवराज जी भी गए ऐसे ही।
ऐसे रमन सिंह जी गए, ऐसे वसुंधरा जी गई, पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिम्मेदारी मिली। अब संगठन में तो आपको कई बार मंत्री भी नहीं मिलते, अध्यक्ष भी नहीं बनते, आप कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, और यही पार्टी की विशेषता है, यही हम में और बाकियों में अंतर है। कहा जाने लगा कि इन वरिष्ठ नेताओं को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती। अगर मैं शिवराज जी का केस लूं फॉर एग्जाम्पल, बैठ जाइए, नहीं ये शब्द नहीं हमारा। अच्छा ठीक, आपने बोला नए काम में लग जाइए। क्या नया काम देंगे? मिलेगा, सबको देंगे काम। दिल्ली बुलाएंगे अपने पास? वो तो हम लोग मिल करके तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे। और ये सब हमारे आफ्टर ऑल इतने वरिष्ठ नेता, 15 इयर्स 16 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहाँ पीछे रहेंगे? इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। कि वहां नए लीडरशिप को एक जन्म दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, ये तीनों 70 के आसपास के हैं, थोड़ा मतलब साल 2 साल उससे आगे। उनका कोई और, रमन सिंह को तो वहां का स्पीकर के लिए कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान ऑब्वियसली मतलब उनका जो कद है या जिस तरह का काम है, वो केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए क्या तय करता है, ये तो आने वाले समय में ही तय होगा। लेकिन लोगों की एक भावनाएं उनके साथ दिखाई दी कि जिस समय उन्होंने कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय छोड़ रहे थे, या उसके बाद जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उस दिन एक लोगों की भावनाएं दिखाई दी उनके प्रति। तो आई एम श्योर उनके लिए भी होगा। वसुंधरा राजे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो काफी रेबेलियस हो सकती हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो देखिए सारे ओकेजन्स पे वो उन्होंने ही नाम प्रपोज किया। तीनों लोगों ने नए मुख्यमंत्रियों का नाम प्रपोज किया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने इशारे में अपनी राय बता दी। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बहरहाल इन तीनों वरिष्ठ नेताओं को केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है या नहीं, ये कुछ समय बाद ही तय होगा। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।